मैंने पदभार ग्रहण किया तो उसमें पिछले 7 साल बाद कांग्रेस एक मंच पे थी। देखो, मैं तो यही बात कह रहा हूँ कि इनकी चल नहीं रही है। ये जो दोनों विधायक है, इनके जिला कलेक्टर नहीं मानते हैं, इनके सीओ नहीं मानते हैं। बीजेपी के 2 साल कार्यकाल पूर्ण हो चुके हैं। भाजपा सरकार खुशियां मना रही है, जगह जगह कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। आप उस 2 साल को किस नज़र से देखते हैं और उसकी और क्या कहेंगे? भाजपा अभी परिसमन, पंचायती राज में परिसमन करके कुछ पंचायतों को तोड़ रही है, ब्लॉक स्तर में वार्ड तोड़ रही है, जिला परिषद के वार्डों में भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो वो चाहे कितना भी कर ले, लेकिन पंचायती राज का हमेशा कांग्रेस का ही शासन रहा है और कांग्रेस से ही वापस जिला प्रमुख अपना बनाएगी। नगर परिषद टैक्सी चालू कर रही है जो किले के आसपास घूमेगी, उसको लेकर आप क्या कहें? प्रशासनिक अधिकारी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि जनप्रतिनिधि है नहीं, न नगर पालिका में, न पंचायती राज में। अभी सिर्फ प्रशासन है। प्रशासन को कोई, जैसे मेरे को आता पता नहीं है कि किस तरह से यहाँ आम जन को राहत मिलनी चाहिए। व्यापारी वर्ग पूरा परेशान है। आज मैं अध्यक्ष बना हूँ, उसके बाद मेरे पास कहीं फोन आ गए कि हमें कांग्रेस ज्वाइन कराओ, लेकिन फिर भी हम उनको रोक के बैठे हैं। आने वाले नगर पालिका चुनाव और पंचायत राज चुनाव में आप किन बिंदुओं पर जनता के बीच में जाएंगे और उनसे वोट की अपील करेंगे? नमस्कार, मैं हूं किशोर सोलंकी। आप देख रहे हैं थार क्रॉनिकल। आज हमारे जो आपकी कैमरा की फ्रेम में, मोबाइल की फ्रेम में जो दिखाई दे रहे हैं, वो भी पहचान के मोहताज नहीं है। अभी वर्तमान में जैसलमेर जिला अध्यक्ष अमरदीन फकीर, अभी सबसे राजस्थान में कहा जाए सबसे अच्छा कार्यक्रम जो कार्यभार ग्रहण का था, उनका कार्यक्रम रहा। चर्चाओं का था कि सब जितने भी पश्चिमी राजस्थान के जितने भी पदाधिकारी है, विधायक है, सांसद है, मंत्री है, सभी लोग यहाँ आए, उन कार्यक्रम में भाग लिया। आज खास बातचीत की इस मुहिम में हमारे साथ हैं, बात करते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई थार क्रॉनिकल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे बड़ी बात आती है कि आपने जिला अध्यक्ष नियुक्ति हुई, उसमें सबसे पहले क्या मुहिम रहेगी जो आगे आप कांग्रेस को आगे बढ़ेंगे? देखो, जिला अध्यक्ष के लिए जो आदरणीय राहुल गांधी जी का जो संगठन सर्जन अभियान था, उसके तहत राजस्थान भर में सभी जिलों में जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उसमें मुझे भी जो जिम्मेदारी दी है, उसके लिए मैं उसी अंदाज में काम करूंगा जो मैंने बनने से पहले विश्वास दिलाया था। जो हमारे पर्यवेक्षक आए थे, जो हमारे सम्मानित लीडर हैं, उन सबको मैंने वादा किया था कि मैं जैसलमेर में कांग्रेस को एकजुट करने में अपनी पहल करूंगा और संगठन को मजबूत करूंगा। तो आपने देखा होगा कि 6 तारीख को मैंने पदभार ग्रहण किया और उसमें पिछले 7 साल बाद कांग्रेस एक मंच पे दिखी थी। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहली जिम्मेदारी थी डीसीसी में, पहली बार अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। इसमें हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है। तो जहाँ भी मैं कांग्रेस लीडरों के पास गया, वहाँ मुझे सम्मान मिला और सबने मेरा स्वागत किया। और जो मैंने न्योता दिया, उस न्योते पे सभी कांग्रेस जन वहाँ आए और एक जनता को साफ संदेश दिया। बात की जाए आने वाले नगर पालिका चुनाव, पंचायती राज चुनाव, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? किस तरफ देखेंगे? क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा तो पोखरण पंचायत समिति, जैसलमेर पंचायत समिति में कांग्रेस हार चुकी थी। इस बार किस प्रकार इनको मजबूत करेंगे आप? देखो, पंचायती राज हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है। पहले फतेह महमूद जी जिला प्रमुख बने थे, साले महमूद जी बने थे, फिर अब्दुल्ला जी बने थे, उसके बाद अंजना मेघवाल बनी थी। और जब पिछली दफ़ा भाजपा का जिला प्रमुख बना, उस समय भी बहुमत कांग्रेस का था, लेकिन कुछ आपसी गुटबाजी और कुछ कारणों की वजह से भाजपा ने अपना प्रमुख बना लिया। लेकिन जैसलमेर की जनता जो गांव में है, ग्रामीण इलाके में ज़्यादा है, वो ये चाहती है कि जो पंचायती राज का सिस्टम है वो कांग्रेस के साथ हाथ में रहे, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा गरीब का साथ दिया है, उनके कामकाज में भी उनका साथ रहा है। और गरीबों को विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी ही हमारे को धरातल पे काम कर सकती है, चाहे उनके प्रधान हो, सरपंच हो, प्रमुख हो। तो कांग्रेस का हमेशा ये तो पंचायती राज रहा ही है,
लेकिन पिछली जो हमारी गलतियां हैं उसमें हम ज़रूर इस बार सुधार करेंगे। और इस बार जो पंचायती राज का चुनाव है उसमें कांग्रेस आपको एकजुटता में दिखाई देगी। और भाजपा अभी परिसमन, पंचायती राज में परिसमन करके कुछ पंचायतों को तोड़ रही है, ब्लॉक स्तर में वार्ड तोड़ रही है, जिला परिषद के वार्डों में भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो वो चाहे कितना भी कर ले, लेकिन पंचायती राज का हमेशा कांग्रेस का ही शासन रहा है और कांग्रेस से ही वापस जिला प्रमुख अपना बनाएगी। बीजेपी के 2 साल कार्यकाल पूर्ण हो चुके हैं। भाजपा सरकार खुशियां मना रही है, जगह जगह कार्यक्रम की आयोजन किए जा रहे हैं। आप उस 2 साल को किस नज़र से देखते हैं और उसकी और क्या कहेंगे आप? देखो, दो साल भाजपा का शासन रहा, उससे पहले भी 5 साल रहा था। लेकिन इस बार बदलाव किया जनता ने। अशोक गहलोत साहब ने 5 साल बहुत सराहनीय कार्य किए थे, उसके बावजूद भी जनता ने भाजपा की सत्ता बनाई। लेकिन जनता को इस बार विश्वास था कि भाजपा इस बार राजस्थान में कुछ अच्छा करेगी। जो उनका मैनिफेस्टो था, जो उनके कामकाज थे, जो उनकी बातें थी, उनसे जनता ने एक बार फिर उन पर विश्वास किया। 2 साल में जो मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ हवाई यात्राएं की, जनता को नज़रअंदाज किया। आज हम जनता तो छोड़ो, उनकी जनप्रतिनिधि तो रोते रहते हैं। उनके जो कांग्रेस भाजपा के नेता है, कार्यकर्ता है, उनके भी कामकाज नहीं होते हैं। उनके अभी 2 साल में हमने देखा कि हर जगह उनके मंत्री जा रहे हैं, तो उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी है। तो उनके चेहरों से ज़रूर लगता है कि वो 2 साल में कुछ नहीं कर पा रहे। उनकी राजस्थान लेवल पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सिर्फ अधिकारियों का राज चल रहा है। अधिकारी जो चाहे वही काम हो रहा है, चाहे ऊपर का लेवल हो, चाहे जिले स्तर पर हो, हर जगह प्रशासनिक अधिकारियों की ही चल रही है। जनप्रतिनिधियों का और जनता का कोई तालमेल इस शासन में देखने को नहीं मिल रहा है। बात की जाए जैसलमेर जिले की, जैसलमेर जिले में 2 विधायक लगते हैं, पोकरण विधायक और जैसलमेर विधायक। पोकरण विधायक महन प्रतापपुरी और जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी। उनके कार्यकाल को लेकर आप क्या कहेंगे, पोकरण और जैसलमेर? देखो, मैं तो यही बात कह रहा हूँ कि इनकी चल नहीं रही है। ये जो दोनों विधायक है, इनके जिला कलेक्टर नहीं मानते हैं, इनके सीओ नहीं मानते हैं। अभी आपने देखा होगा कि पंचायती राज में जो लिस्टें निकली है, जो कामकाज निकल रहे हैं, जो मीडिया के थ्रू भी बातें आ रही है, तो उस समय उनमें भी दोनों विधायकों की नहीं चली है। जो सीओ ने मर्जी पड़े उसमें वैसे ऑर्डर निकाले हैं, तो उनकी कहीं चल नहीं रही है। जहाँ भी देखो, नगर पालिका देख लो, वहाँ जो आयुक्त चाह रहा है वही हो रहा है। तो चाहे जनप्रतिनिधि भाजपा के विधायक हो या अन्य हो, किसी भी नेता की पर्सनल अधिकारियों के सामने चल नहीं पाना, वो फेलियर हो गया, पूरा इनका सिस्टम फेलियर हो गया। जैसलमेर जिले में पर्यटन की दृष्टि में लोग, लाखों लोग आते हैं, यहाँ घूमते हैं। पोकरण में बात की जाती है, बाबा रामदेव को लेकर भी काफ़ी लोग आते हैं, दर्शनार्थी करते हैं। अभी पर्यटन सीजन चल रहा है, जैसलमेर काफ़ी पर्यटन है। पर्यटन को देखते हुए आप क्या कहेंगे, और जो नगर पालिका उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? जैसलमेर इस बार जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रेंड जैसलमेर का चला, लाखों की संख्या में यहाँ पर्यटन आए। उन्होंने सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, उसके उनको देखकर जैसलमेर को ट्रेंड नंबर 1 चल रहा है। तो उसके आधार पर हिंदुस्तान भर से यहाँ पर्यटक आए। जो जैसलमेर की खूबसूरती है, जो सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है, तो यहाँ आके जब वो आता है तब वो निराश हो जाता है। क्योंकि यहाँ होटलें आलीशान है, रिजोर्ट आलीशान है। यहाँ जो अ, अतिथि जो होटल में आते हैं उनका वेलकम भी अच्छे से करते हैं होटल वाले। लेकिन जो प्रशासन है वो उनके खिलाफ रहता है। जो चाहे पुलिस प्रशासन हो, तो आपने देखा होगा कि जब बाड़मेर रोड पे आओ, चाहे जोधपुर रोड से आओ, तो उनको 10 जगह गाड़ियाँ रुकाते हैं। वो या स्पीड वाले चालान काट देते हैं, या कोई सांगड़ थाना है, देवी कोट चौकी है, सदर थाना है, या यूनियन चौराहा हो गया, गढ़ीसर चौराहा हो गया, या हनुमान चौराहा हो गया, आगे शक्ति शहीद स्मारक हो गया, अमर सागर चौराहा हो गया। तो एक गाड़ी को 10 जगह रुकाते हैं। उससे क्या है कि जो मैसेज है वो हर जगह फैलता है, उसका जो मैसेज है वो गलत जाता है। तो ये फीडबैक मेरे हिसाब से सही नहीं है, प्रशासन को इसका सुधार करना चाहिए। वही हालात शहरी स्थिति, शहरी क्षेत्र में उनकी गाड़ियों को दूर दराज रोक देना, कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं है। और किले के पास पहले सिस्टम था पार्किंग का, ठेका वहाँ हो रखा है। अभी उन गाड़ियों को
एक कहीं मेन रोड पर नीरज स्टैंड के पास रोका जाता है, जो जैसलमेर की एक ही रोड है वो 24 घंटे जाम रहती है। तो इनका जो सिस्टम पूरा फेल हो गया। प्रशासनिक अधिकारी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि जनप्रतिनिधि तो है नहीं, न नगर पालिका में है न पंचायती राज में है। अभी सिर्फ प्रशासन है। प्रशासन को कोई जैसलमेर का आता पता नहीं है कि किस तरह से यहाँ आम जन को राहत मिलनी चाहिए। व्यापारी वर्ग पूरा परेशान है, जो बड़े बड़े 2-2 3-3 महीने बिजनेस है सिर्फ, और 12-12 महीने वो चलाते हैं, स्टाफ को चलाते हैं। तो आज जितने भी हैंडलूम है सब फेल हो गए। किले में जितनी होटलें हैं वहाँ कोई टूरिस्ट नहीं जा रहा है, क्योंकि उनकी गाड़ी पहले किले पार्किंग तक जाती थी, आज उनकी गाड़ी को 5 किलोमीटर दूर खड़ा कर देते। तो उससे क्या है कि जो पर्यटक आता है वो घबरा जाता है पार्किंग को लेकर या अपने सेफ्टी को लेकर। तो ये रवैया मेरे हिसाब से प्रशासनिक रवैया है, जिससे मुझे लगता है कि जैसलमेर का टूरिज्म आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा। नगर नगर परिषद टैक्सी चालू कर रही है जो किले के आसपास घूमेगी, उसको लेके आप क्या कहेंगे? अभी मैंने देखा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि ऐसी निविदा निकाली है गोल्फ कार्ट की। तो ये कम से कम यहाँ पिछले कई सालों से रिक्शा चालक है, जो 250-300 परिवार है, जिसकी रोजी रोटी ही रिक्शा है। उन रिक्शा चालकों का पूरा आवाजाही किले पे बंद करती है, जिससे होटल में जो पर्यटक आते हैं वो भी रिक्शों से सिटी टूर करवाते थे, तो वो भी बंद हो गया। चारों तरफ से इन्होंने रास्ते बंद कर दिए। जैसलमेर ऐसे 300 मीटर में ही बसा हुआ है, तो वो अगर पूरा क्षेत्र आप बंद कर दोगे तो उसके अलावा तो रिक्शा का चालक कहीं जा भी नहीं सकता है। आज चारों तरफ इन्होंने बैरिकेडिंग कर दी है, तो इससे टूरिस्ट भी परेशान हो रहा है, और रिक्शा जो चालक है उनके तो पेट पे इन्होंने लात मार दी है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो गोल्फ कार्ट का ये जो टेंडर कर रहे हैं, ये शायद इन्होंने कुछ नियम ऐसे निकाल दिए हैं जिससे उनको लगता है कि जैसलमेर का कोई भी ठेकेदार उस निविदा नहीं भर सकता। बाहर का ही ठेकेदार इनका तयशुदा है कि किसको ठेका देना चाहते हैं, किस तरह से ये चलाना चाहते हैं। ये पूरा सिस्टम है, धीरे धीरे उजागर हम करेंगे। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये राजस्थान में है कोई बड़ा ठेकेदार जिसके पास ऐसी गोल्फ कार्ड बताई जा रही है, उनको ये ठेका देने की कोशिश कर रहे हैं। ये बाकी ये आम जन से धोखा ही है, रिक्शा चालक है उनके परिवारों से धोखा कर रहे हैं, जो बेचारे रोजी रोटी करते हैं, पार्किंग में बैठे हैं, ठेला वाले या हैंडलूम वाले, सबकी रोजी रोटी भी लात मार रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये जो कदम है गलत है, और आम जनता के हित में नहीं है। मेरा आपसे एक अंतिम सवाल रहेगा, आने वाले नगर पालिका चुनाव और पंचायत राज चुनाव में आप किन बिंदुओं पर जनता के बीच में जाएंगे और उनसे वोट की अपील करेंगे? जनता तो बिंदु बताने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद हमें, आज मैं अध्यक्ष बना हूँ उसके बाद मेरे पास कई फ़ोन आ गए कि हमें कांग्रेस ज्वाइन कराओ, लेकिन फिर भी हम उनको रोक के बैठे हैं। ठीक है ना, तो ये लोग, आम जन परेशान है। नगर पालिका और पंचायती राज में भाजपा का जैसलमेर नहीं पूरे राजस्थान में सुपड़ा साफ हो जाएगा। खास बातचीत में आज हमारे साथ है जैसलमेर से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उम्मीदीन फ़कीर। आप देख रहे थे थार क्रॉनिकल, जैसलमेर से किशोर सोलंकी।